हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द वीडियो। सो आई डिस्कस करते हैं यूपीएससी ज्योग्राफी का एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक। एंड मैं प्रॉमिस करती हूँ कि जिन भी लोगों को, वैसे तो ज़्यादातर लोगों को जिनको मैं जानती हूँ, मैंने सुना है लोगों से उनकी ज्योग्राफी बहुत ज़्यादा हार्ड लगती है, उनको समझ नहीं आता वगैरह वगैरह वगैरह। तो आप लोग बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, मैं आपको एकदम ईजी तरीके से ज्योग्राफी के सारे कंसेप्ट क्लियर कर दूँगी, आपको कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। तो आइए समझते हैं क्लाइमेटोलॉजी। एक एक करके हर एक चीज़ पे, हर एक जो टॉपिक है यूपीएससी के अंदर ज्योग्राफी का या कोई भी सब्जेक्ट का, वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। सो ज्योग्राफी तो ऑफ कोर्स समझने वाली चीज़ है, तो इसके तो वीडियोस मिस होने नहीं चाहिए। तो आप लोग आराम से रहिएगा, टेंशन फ्री, क्योंकि आपको बहुत ईजी तरीके से समझा दूँगी मैं। सो आइए स्टार्ट करते हैं। क्लाइमेटोलॉजी होती है साइंटिफिक स्टडी किसकी? अर्थ की क्लाइमेट की। जब हम अर्थ के क्लाइमेट की साइंटिफिक स्टडी करते हैं उसको क्लाइमेटोलॉजी कहते हैं। नाम से आपको समझ में आएगा, अर्थ क्लाइमेट, क्लाइमेटोलॉजी। इसका वेरिएशन जो है, यानी कि चेंजेस होते रहते हैं टाइम के साथ। क्लाइमेट ऑफ कोर्स बदलता है, हम सबको पता है, वक्त के साथ। और ये जो होता है ना, लॉन्ग टर्म होता है। वेदर जो होता है वो शॉर्ट टर्म होता है, यानी कि सुबह धूप है, शाम को बारिश है, तो वो वेदर हो गया। तो वेदर शॉर्ट टर्म होता है और क्लाइमेट लॉन्ग टर्म होता है, ठीक है। और ये जो क्लाइमेट है वो लैटिट्यूड, ऑल्टीट्यूड, ओशियन करंट, विंड सिस्टम, लार्ज वाटर बॉडी प्रॉक्सिमिटी को कंट्रोल करता है। इसके अलावा वेदर जो होता है ये एटमॉस्फेरिक कंडीशन होता है, एक स्पेसिफिक टाइम और प्लेस पे होता है, ठीक है। और ये भी जो है आपको कंट्रोल करता है क्या? लैटिट्यूड, ऑल्टीट्यूड, ओशियन वगैरह वगैरह वगैरह, ठीक है। अगर इसके बाद हम क्लासिफिकेशन ऑफ क्लाइमेटोलॉजी की बात करें कि क्लाइमेटोलॉजी की क्लासिफिकेशन क्या होता है, तो 5 कैटेगरी में होता है। ट्रॉपिकल, ड्राई, मॉडरेट जिसमें मेसोथर्मल आता है, एंड कॉन्टिनेंटल जिसमें माइक्रोथर्मल आता है, और फिफ्थ जो है वो है आपका पोलर। सो 1 2 3 4 5। सो 5 तरीके के क्लासिफिकेशन होते हैं क्लाइमेटोलॉजी के। कॉम्पोनेंट्स ऑफ क्लाइमेटोलॉजी अगर बात करें, एटमॉस्फेयर, हीट बजट। सो एटमॉस्फेयर में आपका आता है कंपोस्ट, जो कि नाइट्रोजन होता है, फिर ऑक्सीजन, ग्रीन हाउस ट्रेस करता है, ग्रीन हाउस गैसेस को ट्रेस करता है एटमॉस्फेयर के अंदर, एंड हीट को रेगुलेट करता है, संभालता है। हीट बजट की बात करें तो बैलेंस बनाता है इनकमिंग सोलर रेडिएशन, यानी कि जो सोलर रेडिएशन आ रही है, एंड आउटगोइंग टेरेस्ट्रियल रेडिएशन के बीच में। सो जो इनकमिंग सोलर रेडिएशन होता है इसको इंसोलेशन भी हम कहते हैं। तो हीट बजट क्या करता है? जो इनकमिंग सोलर या रेडिएशन, इनकी जो सोलर रेडिएशन आ रही होती है उसको और आउटगोइंग टेरेस्ट्रियल रेडिएशन के बीच में बैलेंस बनाने का, नियमित बनाने का काम करता है। इंपॉर्टेंस की अगर बात करें कि क्लाइमेटोलॉजी का क्या फ़ायदा है, क्या इंपॉर्टेंस है, तो वो ग्लोबल वार्मिंग को ट्रैक करता है। आप सबको पता है, ये जो आज की बात ले लो, इतनी ज़्यादा जो गर्मी हम सह रहे हैं या बर्दाश्त भी नहीं हो रही है, वो ग्लोबल वार्मिंग के कारण ही होता है। जो हम लोग CO2 रिलीज़ करते हैं तो उससे ग्लोबल वार्मिंग होती है, और उससे फिर हीट बढ़ता है। सो ग्लोबल वार्मिंग को ट्रैक करता है क्लाइमेटोलॉजी। क्लाइमेट चेंज को हमें बताता है कि अच्छा, अगर हमने ज़्यादा डिफॉरेस्टेशन किया, ज़्यादा पेड़ काटे, तो हमें ये चीज़ों का सामना करना पड़ सकता है। डेटा रखता है तो सारा कि अच्छा 10 साल पहले क्या था, अभी क्या हो रहा है, 10 साल क्या हो, 10 साल बाद क्या होने की संभावना है अगर हमारे एक्शंस रहे तो। और ग्लोबल इन्वायरमेंट पे इम्पैक्ट डालता है, पूरी दुनिया के इन्वायरमेंट पे देखता है कि अच्छा उस जगह पे क्लाइमेट ठीक रहता है, आखिर क्यों रहता है, इस जगह पे क्यों ख़राब रहता है, वगैरह वगैरह। तो इसके थ्रू हम लोग पूरे वर्ल्ड में जहाँ जहाँ प्रॉब्लम होती है वहाँ सोल्यूशन लाने की कोशिश करते हैं। सो आई होप आपको क्लाइमेटोलॉजी पूरा क्लियर हो गया होगा, क्योंकि एक एक एस्पेक्ट इस पर समझा दिया गया है, चाहे वो क्लाइमेटोलॉजी क्या होता है वो हो, क्लासिफिकेशन हो, कॉम्पोनेंट्स हो, एंड इसके इंपॉर्टेंस हो। तो अगर अभी अच्छा एक चीज़ और है क्या, हाँ, जो क्लाइमेटोलॉजी होती है, मैंने बता दिया आपको, अर्थ के क्लाइमेट की साइंटिफिक स्टडी होती है। वेरिएशन में यानी कि चेंजेस होता है इसके अंदर टाइम के साथ, और ये वेदर पैटर्न्स, टेम्परेचर, प्रेसिपिटेशन यानी कि रेनफॉल यानी कि बारिश को भी नापता है। और ये एवरेज जो होता है ना, मतलब क्लाइमेट 30 साल या 30 साल से ज़्यादा ही क्लाइमेट, जिससे लॉन्ग टर्म है 30 साल या 30 साल के बाद है, इसका हम अंदाज़ लगाते हैं। सो यस, लाइक एंड सब्सक्राइब।